हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करें। ठीक है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इन दिस केमिकल रिएक्शंस आयरन रिएक्टिंग विद H2 वाटर एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन। इस केमिकल रिएक्शन में आपको जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हैं। तो पहले इस केमिकल रिएक्शंस को हम देखते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। यदि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का यदि हम नंबर ऑफ एटम देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 1 है, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में आयरन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना यहाँ पर है 3 है। ठीक है, उसी प्रकार आपका H2 का हाइड्रोजन के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना यहाँ पर है 2 है। ऑक्सीजन का कितना यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, जबकि आपका राइट हैंड साइड में कितना यहाँ पे 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका केमिकल इक्वेशन है वो अभी कौन सा पोजीशन में है, आपका अनबैलेंस है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी फार्मूला है उसके चारों ओर बॉक्स ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर आयरन के चारों ओर बॉक्स ड्रॉ किया गया है, H2 के चारों ओर भी बॉक्स ड्रॉ किया गया है, और आयरन ऑक्साइड Fe3O4 के चारों ओर भी बॉक्स ड्रॉ किया गया है, और H2 इसके चारों ओर भी बॉक्स ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले हमको स्टेप 1 में हमको क्या करना है, जितने भी फार्मूला होगा उसके चारों ओर हमको बॉक्स ड्रॉ करना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेज व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस को बैलेंस करने के दौरान हमको बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन 1.5। ठीक है, 1.5 में जो अनबैलेंस इक्वेशन है इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ एटम्स को हम लिस्ट करते हैं, एक सूची बनाते हैं, जैसे कि आपका नीचे में दिया गया है। यहाँ पर इक्वेशन 1.5 में यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, Fe आयरन है, H हाइड्रोजन है, और वो यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं उसको हम काउंट करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में Fe यहाँ पर 1 है। ठीक है, H2 में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H2 यहाँ पे 2 है, और H2 में यहाँ पे O ऑक्सीजन जो है केवल 1 है। उसी प्रकार यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कितने हैं। आपका आयरन में यहाँ पर कितने हैं, Fe3O4 में Fe3 यहाँ पर 3 है। ठीक है, उसी प्रकार आपका H हाइड्रोजन का देखते हैं कितने यहाँ पर H2 में यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखते हैं Fe3O4 में यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4 है। तो आपका राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं 4 है। तो स्टेप 2 में हम बस हमको ये करना है कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसका क्या करना है, हमको एक लिस्ट बनाना है, सूची बनाना है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, इट इज अपॉन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कंपाउंड जिसमें कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, यदि हम उस कंपाउंड से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार ये आसान होता है बैलेंस करना। इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। आपका जो कंपाउंड है वो आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है या तो प्रोडक्ट भी हो सकता है। सिलेक्ट द एलिमेंट्स विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद हमको उस कंपाउंड में से उस एलिमेंट को हमको सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, एटम्स हो। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा कंपाउंड को हम सिलेक्ट करेंगे, Fe3O4 को। इस 1.5 में हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, H2 है और Fe3O4 है। इन दोनों में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वो कौन सा कंपाउंड में है, Fe3O4 में है। Fe3O4 में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है, 7 है, जबकि H2 में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है, टोटल 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम Fe3O4 से, ठीक है, इस कंपाउंड से, ठीक है, बैलेंस करना हम स्टार्ट करेंगे, और इस कंपाउंड में हम उस एलिमेंट से हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, ज़्यादा हो।
इस कंपाउंड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, Fe है, आयरन है, और क्या यहाँ पे ऑक्सीजन O है। ठीक है, इन दोनों में यदि हम कंपेयर करेंगे तो आयरन में टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में वो कितना यहाँ पर है 3 है, जबकि आपका ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितना है 4 है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीजन से, ठीक है, बैलेंस करना हम स्टार्ट करेंगे। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, यदि हम देखेंगे इस 1.5 में तो यहाँ पे, ठीक, राइट हैंड साइड में टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन का वो कितना है यहाँ पे 4 है, जबकि आपका ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 1 है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल है ना, स्टार्टिंग में जो ऑक्सीजन का जो एटम्स है इन रिएक्टेंट्स कितना यहाँ पे इन H2O1 है, जबकि इन प्रोडक्ट में इन Fe3O4 में जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 4 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको रिएक्टेंट में भी कितना चाहिए 4 चाहिए। टू बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन का वो कितना है 4 है, तो रिएक्टेंट में भी हमको कितना चाहिए 4 चाहिए। इसलिए हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम को इक्वलाइज करने के लिए हमको ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम रिएक्शंस में जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उनके हम फार्मूला को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 as 4s2। ठीक है, यहाँ जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया गया है ना, यहाँ पर हम ऑक्सीजन एटम को यहाँ पे बैलेंस करें हैं, तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 4, किस रूप में यहाँ पे 4s2 के रूप में। यदि हम 4s2 के रूप में यदि हम रखते हैं तो जो ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम्स है आपका रिएक्टेंट में वो कितना हो जाता है यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको 4 चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट में 4 है एंड नॉट H2O4 और H2O4। ठीक है, हम ऑक्सीजन के एटम्स को, ठीक है, इक्वल करने के लिए हम H2O4 या H2O4 नहीं रख सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 हो तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर H2O वाटर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। नाउ द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन बिकम, इस प्रकार से आपका जो आंशिक रूप से जो बैलेंस इक्वेशन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे Fe हो जाएगा प्लस 4H2 हो जाएगा, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में आपका हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो आपका रिएक्टेंट में कितना हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 4 कोएफिशिएंट रखे हैं। स्टेप 4, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। ठीक, अभी तक आपका जो आयरन और हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बैलेंस नहीं है, केवल हम ऑक्सीजन एटम को ही बैलेंस किए हैं। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, दोनों में से मतलब आयरन और हाइड्रोजन एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। आपका जो 1.6 है पार्शियली बैलेंस इक्वेशन, तो उसमें हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं या हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेक द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन्स एज 4 ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स के नंबर को बैलेंस करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए हम हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स के नंबर को हम कितना करते हैं, यहाँ पे 4 करते हैं। कहाँ पे, आपका राइट हैंड साइड में। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन का जो एटम्स है इन रिएक्टेंट में कितने हैं, इन 4s2, 4 2 8 है, जबकि इन प्रोडक्ट में इन H2 में कितना यहाँ पर है 2 है। टू बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका रिएक्टेंट में ऐड है तो प्रोडक्ट में हमको कितना चाहिए, ऐड चाहिए, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड आएगा, तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। द इक्वेशन वुड भी, इस प्रकार से जो इक्वेशन है पार्शियली बैलेंस इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, Fe हो जाएगा प्लस 4s2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में आपका हो जाएगा Fe3O4 प्लस यहाँ पे 4s2 हो जाएगा। इसको आपको माइंड में रखना है। यहाँ पर हम 4 इसलिए रखे हैं क्योंकि कोएफिशिएंट क्या लिए हम लोग 4। यदि हम 4 करते हैं तो 4 2 ऐड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट में, क्योंकि आपका रिएक्टेंट में पहले से आपका 4 2 8 हाइड्रोजन एटम्स है। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो आपका बैलेंस हो जाते हैं।
स्टेप फिफ्थ, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट्स विच इज नॉट बैलेंस। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन। यदि हम पार्शली बैलेंस इक्वेशन 1.7 को देखें तो यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स को यहाँ पर बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। जो थर्ड एलिमेंट जिसको कि हमको बैलेंस करना बचा है वो क्या आपका आयरन है। तो स्टेप नंबर 5 में हम आयरन को बैलेंस करेंगे। एटम ऑफ आयरन इन इनिशियल, ठीक है, इनिशियल में कितना है, इन रिएक्टेंट्स। यदि हम इन एफी आयरन में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट में वो कितना है, यहाँ पे 1 है। जबकि इन प्रोडक्ट में यदि हम देखेंगे तो इन Fe3O4 में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आयरन का वो कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमको रिएक्टेंट में भी कितना चाहिए, 3 चाहिए। टू बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में आयरन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 3 है, तो इसीलिए हमको रिएक्टेंट में भी कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आएगा, तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू इक्वलाइज आयरन वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, आयरन एटम्स को इक्वलाइज करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक, आयरन के कितने आइटम्स लेंगे, यहाँ पे 3। बोले यहाँ पे कोफिशिएंट हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीटली जो बैलेंस इक्वेशन है वो क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे 3Fe हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4H2, ठीक है, रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे Fe3O4 प्लस 4H2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको माइंड रखना है। यहाँ पर आपका रिएक्टेंट में हम लोग क्या रखें, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 रखें, तो यहाँ पे 3Fe हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आयरन है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में भी ऑलरेडी कितना यहाँ पर है, 3 है। तो इस प्रकार से टोटल ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाता है। स्टेप 6, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में इस बैलेंस इक्वेशंस के करेक्टनेस को, आपका जो बैलेंस इक्वेशन है वह सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट करेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन 1.9 में हम प्रत्येक एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट करते हैं। जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना यहाँ पर है, 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है, 4H2 में 4 2 8 है। और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, 4H2 में 4 है। ठीक है, उसी प्रकार हम राइट हैंड साइड में देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितना है। Fe3O4 में आयरन का यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है, 4 2 8 है। मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ठीक है, इक्वेशन 1.9 में जो 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का जो नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों में यहाँ पर क्या है, इक्वल है। इसलिए आपका जो इक्वेशन है यहाँ पर क्या है, बैलेंस है और ये सही है। द नंबर्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। ठीक है, यदि हम बैलेंस इक्वेशन 1.9 को यदि हम देखेंगे तो दोनों साइड में प्रत्येक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या यहाँ पर है, इक्वल है। एंड दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, और ये जो इक्वेशन अभी क्या है आपका बैलेंस है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोला जाता है, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। क्योंकि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं। इसीलिए हम इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे।